लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने झारखंड की 4 सीटों पर दावा ठोका है। रियासती सदर संजय यादव ने कहा कि पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट पर आरजेडी की बड़ी पकड़ रही और हालात भी पार्टी के हक में हैं और इसीलिए उन्होंने कौमी सदर लालू यादव को झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है। राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव लड़ेगी पलामू में। वैसे हम लोगों का 4 सीट का डिमांड है, जिसमें कोडरमा है, चतरा है, पलामू है, गोड्डा है और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा जनाधार है, हमारा समीकरण है पार्टी का, हमारे नेता के चाहने वाले लोग हैं और हम इन लोकसभा क्षेत्रों में हमेशा हम लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। तो हमारा समीकरण है, समीकरण के आधार पर हम अपने नेता को सुझाव दिया है कि इन क्षेत्रों में आप लड़िए। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने फिर मरकजी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कल सीएम ने चाईबासा में मरकजी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जबरन रियासती सरकार को परेशान किया जा रहा है। वजीर आला के इस बयान के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इन लोग को लगता है कि यहाँ का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। सरकार के दूसरे दिन से ही ये लोग सरकार गिनाने में लगे हैं। हर दिन एक एक नेता को ये लोग मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन चिंता मत करो, आज बहुत शिद्दत के बाद, हमारे पूर्वजों के शहादत के बाद हमें ये राज मिला है। अब इस राज को यहाँ का मूलवासी और यहाँ का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। मानसिक दिवालियापन की बात है, इस तरह की बातें करना। अटल जी दिए, अरे अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा, लेकिन सपना थोड़े ही आया था अटल जी को कि रात में सपना आया, सुबह झारखंड अलग राज्य हो गया। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इन लोगों को इसका एहसास इसलिए नहीं होगा, इन्होंने एक लाठी भी नहीं खाया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया झारखंड बनने में। तो झारखंड हम लोगों ने बनाया है, लड़ के बनाया है, लड़ के लिया है। इसकी बहुत लंबी लड़ाई है, कई एक शहादत है। आज हमारी पार्टी, मुझे लगता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें शहादत दिवस नहीं मनाते हम लोग। तो जिन्होंने खून नहीं बहाया, खून क्या पसीना भी नहीं बहाया, वो क्या जानेंगे कि अलग राज्य कैसे हम लोगों ने लिया है। ये कहते हैं कि हमने लड़कर लिया है, तो उतने दिन तक लड़कर आपने लिया क्यों नहीं? आप तो बिक रहे थे और कांग्रेस खरीद रही थी। तो ये खरीद करने वाले और बिक्री होने वाले लोग आज यदि कहते हैं कि झारखंड हमने बनवाया है, तो हंसी आती है। इतना सफेद झूठ ये बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को तंग नहीं करती है। आप अपनी करतूतों के कारण यदि मुश्किल में फंसते हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कदापि जिम्मेवार नहीं है, आपकी करतूतें जिम्मेवार है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए ये आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटका सकें, अपनी नाकामियों को छिपा सकें। इस राज्य की लड़ाई स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और झारखंड अगर किसी ने दिया है तो उसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को और आदरणीय सोनिया गांधी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तो झारखंड था ही नहीं, इनके मैनिफेस्टो में तो वनांचल था। तो स्वाभाविक तौर पे कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और छटपटाहट लगातार उसी वक्त से समाई हुई है और यही कारण है कि कई बार इस राज्य में ऑपरेशन लोटस भी चलाए गए, राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। इसलिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हम पूरी तरह दूध का धुले हैं, तो अब जनता हंसती है।